इंडियन भाई कितना ही खुशकिस्मत है कि मैडम के साथ फोटो खिंचवा रहा था। तो गाइस कुछ अब मैं आपको ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिर्फ स्पेशल ब्यूटीफुल नज़ारों का ब्लॉग हो, मैं नहीं मानता, जिसमें क्या अंग्रेज भी होंगे, अंग्रेजने भी होंगी, भूरे भी होंगी, भूरी भी होंगी और साउथ के लोग भी होंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो देना कहाँ कहाँ का फलाना ठिकड़ा के कहाँ के लोग होंगे। इस ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ यही दिखाऊंगा, छट्टा छट्टा एकदम। ब्लॉग को देखते ही कहो ये है जबरदस्त ब्लॉग भाई, ठीक है? तो बने रहे। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है चाइना की मैडम जो कि ताजमहल के सामने फोटो खिंचवा रही थी और पोज लगता है इनका गलत आ गया था, तो इन्होंने दोबारा कान में उसको कुछ बोला कि इस तरीके से लेना है। और भैया पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा फोकस ताजमहल पे भी दे लेना। बात तो सही है। और जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूँ तो ये मुझे लाल परी हंसती हुई नजर आती है, और जैसे ही ये मुझे देखती हैं फोन लेके यहाँ से निकल जाती हैं। तभी मेरे बराबर से ये गोरी मैम निकलती हैं। क्या माल है यार, इन्हें देखकर मेरा दिल होल्डिंग हो गया था। क्या बोला तूने? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और जब मेरे दिल ने 2 मिनट बाद चलना शुरू किया तो वो मैडम जा चुकी थी। और भाई गोरे तो ये इतने थे कि मैं क्या ही बताऊं। ये गोरे रात में ताजमहल घूमने आ जाएं तो लाइट जलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप देख सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, ताजमहल ज्यादा चिट्टा लग रहा है ये गोरी मैम? क्या बोला तूने? और दोस्तों काश मेरे साथ भी कोई होता तो मेरा भी इनके साथ एक फोटो कोई खींच लेता यादगार के लिए, लेकिन अब मैं इनको वीडियो में ही देख सकता हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और थोड़ा सा जब मैं कैमरा घुमाता हूँ तो मुझे वही गाना याद आ जाता है। काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से। और दोस्तों जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूँ तो इधर 2 चाइनीज मैडम साड़ी पहने हुए खड़ी थी, और आज ये इंडियन भाई इनसे अच्छे पैसे ऐंठेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों इंडियन मैम और अंग्रेजी मैम में क्या फर्क होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और मैं जानता हूँ तू स्कर्ट वाली पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और साड़ी वाली पर कम। अरे बाबा! और चल अब मैं तुझे लेकर चलता हूँ ओल्ड अंग्रेजी मैम के पास। ये देख ले, ये है सारी अंग्रेजी आंटियन। और मेरे भाई गलती से भी अगर अपनी इंडियन लड़की इतनी गोरी हो जाए तो इंस्टाग्राम पर वो आतंक मचा देगी, आतंक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब तूने अंग्रेजी आंटियन को तो देख ही लिया है, अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी इंडियन आंटी और फर्क बताना दोनों में ही क्या है। तो ये है अपनी दोनों इंडियन आंटी जो ताजमहल के पास बैठकर फोटो खिंचवा रही हैं। और जैसे ही मैं कैमरा पीछे करता हूँ तो ये अंग्रेजी आंटियन मेरे को हेलो हाय करने लगी, लेकिन मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। फिर भी मैंने किसी न किसी तरह से मैनेज कर ही लिया और मुझे इनसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और दोनों में फर्क ये था कि अंग्रेजन दादी ने मुझे हाय बोला और इंडियन दादी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। और मेरे भाई थोड़ा ताजमहल पर भी ध्यान दे लेना, लास्ट में मैं तुझसे पूछूंगा कोई सवाल, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने ताजमहल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। और मैं तुझे बता दूं ये मेरी आखिरी और पहली गलती है, और ऐसी गलती तू कभी मत करना। कभी भी ताजमहल घूमने के लिए जाए तो अपने यार दोस्तों को साथ जरूर लेकर जाना। और चल मेरे भाई अब मैं तुझे अंग्रेजी मैम के पोज दिखाता हूँ कि देखते ही तू भी फिदा हो जाएगा। मुझे इतना पता है फिदा तो तू पहले ही सीन पे हो गया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये देख, ये मैडम मेरी बराबर में खड़े होकर फोटो शूट करा रही थी और पीछे से मैं इनके फोटो शूट कर रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे हरामी तो हम बचपन से ही हैं। क्या बोला तूने? अरे बिल्कुल सही बोला मैंने। ये तू पीछे वाला ताजमहल देखना बंद कर, सामने भी ताजमहल नजर आ रहा होगा, उस पर भी ध्यान दे ले। बात तो सही है। अरे भैया मैं बात जो भी कहता हूँ बिल्कुल सही कहता हूँ, गलत बात तो हम कभी करते ही नहीं है। और चल मैं तुझे अब आगे लेकर चलता हूँ ताजमहल के पास। ये जो मैडम अभी निकली है मेरे पीछे से, मैं तुझे इनको आगे चलकर दिखाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और इन मैडम को देखते ही जोनी भैया भी कहेंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जोनी भैया मजा तो आएगा ही, क्योंकि ब्लॉग ये मैं बना रहा हूँ। और जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूँ और जूम करता हूँ तो मुझे ये मैडम नजर आती हैं। और ये मैडम एक बच्चे से अपना फोटो खिंचवा रही थी। और मेरी ये समझ में नहीं आता फोटो खिंचवाते वक्त ये बाल इनको इतना परेशान करते हैं तो ये चोटी बांध कर क्यों नहीं आती हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भाई साहब बात तो हम कभी गलत करते ही नहीं, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। और जैसे कि मैंने तुझे पीछे बताया था कि मैं इस परी को जरूर दिखाऊंगा, तो देख ले ये है वो लाल परी। और एक लाल परी ये सामने से निकल कर जा रही है।
अब बता के मैंने गलत कहा था या सही, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। क्या माल है यार। और अक्षय भैया तुझे तो हर लड़की माल ही लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छी बात तो करूंगा ही ना। पीछे देखो पीछे। और थोड़ा पीछे ताजमहल पर भी देख ले, पहले कितना वाइट हुआ करता था और अब धीरे धीरे ये काला पड़ता जा रहा है। और देखिए अपना इंडियन भाई कितना ही खुशकिस्मत है कि मैडम के साथ फोटो खिंचवा रहा था और मैं इनकी वीडियो ले रहा था। अब तू सोच मेरा दिल कितना ही रो रहा होगा। दुख की बात तो ये है कि इसने एक फोटो नहीं लिया था, 5-6 फोटो इसने इसके साथ में खिंचवाए थे और फिर बाद में इसने इसके साथ वाले के साथ भी खिंचवाया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तकलीफ वाली बात है नील भैया, तभी तो तकलीफ हुई है ना, तू ही मेरा दर्द समझ सकता है। आज मेरे साथ भी कोई होता घूमने वाला तो मैं भी इसके साथ एक फोटो जरूर ले लेता यादगार के लिए। बात तो सही है। और इस बात का अफसोस मुझे ताजमहल आकर हो रहा है कि मैं अकेला घूमने आया और बार बार दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है। मेरे भाई अब हिम्मत नहीं हो रही आगे का ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे यार मैं तो जब भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ और इससे भी ज्यादा खूबसूरत नज़ारे में तुझे कल दिखाऊंगा। मैं नहीं मानता। अक्षय भैया तुझे मानना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुझे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो जल्दी नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो कर ले।